Assalamualaikum. Welcome back to my channel Biosphere. I am Sidra Said. Today I will discuss on the topic which is biological levels of organization कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किन लेवल से गुजरकर किन स्टेप से गुजरकर ऑर्गेनाइज होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे कि मैंने फोर्थ बियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्क्राइब किया था और इस लेक्चर के अंदर मैं फिफ्थ लेवल को डिस्क्राइब करूंगी। लेट्स गो स्टार्ट अवर लेक्चर। आज का जो हमारा फिफ्थ लेवल है वो है टिश्यूज। टिश्यूज किससे कहते हैं? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। यानी टिश्यूज सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है, वो सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं आपस में मिलकर, उसे हम लोग टिश्यूज कहते हैं। अगर हम लोग इसे दूसरे लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें तो हम लोग इस तरह करते हैं कि इंडिविजुअल सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। यानी इंडिविजुअल सेल्स डेवलपमेंट के दौरान डिफ्रेंशिएट होते हैं एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एज एग्रीगेट, यानी आपस में मिलकर, उन्हें हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं। हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसे टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, हिस्टोज एंड लोगोज। हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यूज एंड लोगोज का मतलब होता है डिस्कोर्स। यानी टिश्यूज के बारे में डिस्कस करना, टिश्यूज के बारे में गुफ्तगू करना इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेकेंड हम लोग डिस्क्राइब करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, एनिमल में देखें तो 4 मेन टाइप्स होते हैं टिश्यूज की। एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ये टिश्यूज आपस में मिलकर काम करते हैं और बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के काबिल होती है। एपिथेलियल टिश्यूज किसे कहते हैं? Epithelial tissues are consist of sheet of tightly packed cells। यानी epithelial tissues के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो आपस में टाइटली तौर पर ज्वाइंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ आउटसाइड बॉडी को कवर करते हैं, यानी कि एपिडर्मस बना रहे होते हैं। अगर हम लोग इनसाइड पर चेक करें तो एपिथेलियल टिश्यूज़ ऑर्गन्स को लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड कैविटीज़ को लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग इसके फंक्शन के लिहाज से देखें, जैसे कि ये इंटेस्टाइनिंग को लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इंटेस्टाइनल टिश्यूज़। ग्लैंड सेल्स में देखें तो ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, और एपिडर्मस प्रोवाइड करते हैं, यानी स्किन कवरिंग प्रोवाइड। सेकंड हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ आर कंसिस्ट ऑफ एक्साइटेबल सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो अलाउ कर रहे होते हैं मूवमेंट को। दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये 2 टाइप्स की प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं मस्कुलर टिश्यू, यानी एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। थर्ड हम लोग डिस्क्राइब करते हैं नर्वस टिश्यूज़ को। नर्वस टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और वहाँ से इम्पल्स को डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में लेकर जाते हैं। यानी कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर मैसेज को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में भेज रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में भेज रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पर डिस्क्राइब करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को। कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो लूजली अरेंज सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो सेल्स बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि फैले होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे बोन्स बना रहे होते हैं, ब्लड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कार्टिलेज बना रहे होते हैं, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, फाइब्रस टिश्यूज़। ये बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो लूजली अरेंज्ड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इस स्लाइड के अंदर जैसे कि मैंने बॉडी स्ट्रक्चर को शो किया है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यूज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। और एपिथेलियल टिश्यूज़ को दिखाया गया स्किन सरफेस बनाता है, यानी कि एपिडर्मस बना रहा होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है एपिथेलियल टिश्यूज़,
हॉलो ऑर्गन्स वगैरह यानी कि स्टमक, इंटेस्टाइन, इसको बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। मसल टिश्यू देखें तो ये बॉडी के डिफरेंट मसल्स बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे कि कार्डियक मसल्स हार्ट से रिलेटेड होता है, स्मूथ मसल्स स्टमक वगैरह, स्केल्टन मसल्स स्केल्टल सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ को देखें तो ये फैट एंड सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ इसे कहते हैं, ये बोन्स में एंड टेंडन वगैरह बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है, कार्टिलेज बनाता है, ब्लड को बनाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। टेंडन यानी ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेवल को डिस्क्राइब करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के सारे लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।